हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में, जो कि है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोगों ने जो स्टार्ट किए हैं पढ़ना वो है एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास। लेकिन मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं जो चैप्टर है प्राचीन काल का स्रोत, यानी जो ये इतिहास है, ये जो प्राचीन काल का जो इतिहास है और इसमें जो सोर्सेस हैं, प्राचीन काल का भारत का जो इतिहास है इसमें कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनको हमको पढ़ने का सोर्स मिलता है, जानकारी इस इतिहास के बारे में मिलती है, उसको हम लोग सोर्सेस के नाम से जानते हैं। लेकिन वो कौन कौन से सोर्स हैं वो सारे बात हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो है हमारा प्राचीन काल का स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एंशियंट पीरियड, यानी प्राचीन काल का स्रोत, है ना। लेकिन हमने बात ये भी किया था सबसे पहले कि जिस देश की एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, प्राचीन काल को पढ़ने जा रहे हैं, प्राचीन पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं, उस देश का सबसे पहले नाम क्या था, सबसे पहले नाम किसने रखा, नामकरण कैसे हुआ, सबसे पहले उस बात पर हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, उसमें हम लोग 4 नाम को देख लिए थे, जिसमें से आज हम लेकर के आए हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो हम लोग आज 9 नामों पर चर्चा करेंगे, कौन क्या क्या नाम दिया और कब कब ये नाम कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 5 नंबर में हमारे देश का नाम पड़ता है, क्या पड़ता है, जम्बू द्वीप, यानी हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप भी रखा गया। आपको मालूम है ये जो सोर्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये जो सोर्स हमको मिलते हैं, ये मिलते हैं इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोक के अभिलेख से हमें ये सोर्स मिलते हैं कि हमारे देश का जो नाम था वो क्या था, जम्बू द्वीप था। आपको मालूम है जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम अशोक के अभिलेखों से मिलता है, और अशोक के अभिलेख को ही भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख यानी इंक्रिप्शन, सबसे प्राचीन, सबसे पहले का ये जो इंक्रिप्शन है अशोक का ही माना गया है भारत में। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये जो इंक्रिप्शन है, सबसे ओल्डेस्ट इंक्रिप्शन जो है वो है अशोक का अभिलेख, और अशोक के अभिलेख को मुख्य रूप से ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि, यहाँ देखिए ब्राह्मणी लिपि और किसमें है, खरोष्टी लिपि। और ये मेरे प्यारे भाई, आपको मालूम है कि जो ये अशोक है ये मौर्य काल का शासक हुआ था। आपको मालूम है कि मौर्य काल का जो है ये शासक है और बहुत ही प्रतापी शासक था। कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कि जो ये जो अशोक था बहुत महान शासक था, और ये अभी जो इसका अभिलेख जो था ये भी पढ़ा नहीं किया था, लेकिन ऐसे जानकारी मिलती है कि ये अशोक जो है ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, और ये सबसे पहले ये श्रीलंका से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये भारत आता है और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन इनके इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया, किसने पढ़ा, तो 1800, ध्यान दीजिएगा, 1837 में इनके अभिलेखों को पढ़ा गया। और सबसे पहले अभिलेख किसने पढ़ा, तो आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले इसके अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप्स। देखिए यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सबसे पहले इसके अभिलेखों को। और ये आपको मैं बता दूं, आईएएस जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें पूछा भी गया है, जो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और मेरे प्यारे भाई, जेम्स प्रिंसेप के पढ़ने से ये पता चला कि जो अशोक है वो श्रीलंका से भारत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो भारत से अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को
श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए। तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं, और इनकी अभिलेख से ही पता चलता है कि हमारे देश का नाम क्या था, जम्बू द्वीप था। ठीक, दूसरी बात क्या होता है, 6 नंबर में हमारे देश का नाम युन्तु। अब ये युन्तु हमारे देश का नाम 6 नंबर में क्या पड़ता है, युन्तु, यानी ये भी भारत का नाम ही है। और ये नाम कौन देते हैं, तो चीनी यात्री। ये जो सोर्सेस मिले हैं चीनी यात्रियों के जो उस समय आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत सारे प्राचीन काल से ही हमारे देश में विदेशी आते रहे हैं। और ये विदेशी जब आते हैं, चीनी यात्री जब आते हैं, तो हमारे देश को नाम क्या देते हैं, युन्तु। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का नाम क्या पड़ा, युन्तु पड़ा। उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको मालूम है कि एंशियंट काल से, एंशियंट पीरियड से ही हमारे देश में बहुत सारे जो है मुस्लिम आक्रमणकारी आए, विदेशी भी आए। और मेरे प्यारे भाई उस समय हमारे देश को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। तो किसने कहा ये सबसे पहले सोने का चिड़िया, तो मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे भाई, हमारे देश में सबसे पहले गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया हमारे देश को किसने कहा, 18वीं शताब्दी। यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी में इन्विजन ऑफ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही हमारे देश का नाम क्या रखते हैं, तो वो रखते हैं स्पैरो, गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे देश में आक्रमण करने का उनका मुख्य उद्देश्य ये था, यहाँ से बहुत सारे सोना चांदी धन दौलत यहाँ से एकत्रित करके लेकर के जाना। और उन्हीं लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी सोना चांदी को देखा और यहाँ से लूटपाट के लेके गया भी। और उन्हीं लोगों ने हमारे देश का नाम क्या दिया, तो सोने का चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये कौन से आते हैं, तो अरबिया और तड़की लोग, वहां से ये लोग आते हैं 18वीं शताब्दी के आसपास में, और हमारे देश को नाम देते हैं सोने की चिड़िया। उसके बाद मैं बात कर लूं मेरे प्यारे भाई, हमारे देश आगे चल के लैंड ऑफ स्नेक चर्मरस के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्नेक ऑफ चर्मरस मुख्य रूप से इंग्लैंड वाले जो लोग हैं वो आते हैं हमारे देश में, और हमारे देश का नाम क्या देते हैं, हमारे देश का नाम देते हैं लैंड ऑफ स्नेक चर्मरस। आपको मालूम है यहाँ पे बहुत सारे सांप हुआ करते थे, बहुत सारे सपेरे हुआ करते थे, और उन्होंने हमारे देश का इसी की वजह से हमारे देश का नाम दे दिया स्नेक, क्या दिया, लैंड ऑफ स्नेक चर्मरस। उसके बाद मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, हमारे देश को लैंड ऑफ बुद्धा के नाम से भी जाना जाता था। अगर मैं बात कर लूं उस समय की दौर को, तो उस समय मेरे प्यारे भाई, अभी तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो है बौद्ध धर्म का जो है नामो निशान मिटने की कगार पर है। लेकिन जब उस समय की मैं बात करूं, तो अगर उस समय अगर कोई इंडिया से जाता था बाहरी देश में, एशियन कंट्री में जाते थे, तो वहाँ के लोग इस देश को क्या कहते थे, लैंड ऑफ बुद्धा यानी बुद्ध का देश, बुद्धिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे आपको मालूम भी होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म इंडिया में ही हुआ है, और महावीर का भी। और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार स्टार्ट होता है। आपको अभी हम बताए हैं कि अशोक जो था वो इंडिया से ही बहुत जगह धर्म प्रचार प्रसार किया है कि ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे देश का जो नाम कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे विदेशी आते हैं, और हमारे देश का नाम तरह तरह के अपने वृत्तांतों में, अपने जो राइटर्स किताब जो होते हैं वो अपने तरफ से वृत्तांतों में लिखते हैं, और हमारे देश का विभिन्न नाम देते हैं और अपने तरफ से मत देते हैं। और उस समय के उत्खनन बात जो होती है, उस समय की प्राचीन जो बातें होती है, उस समय की जो घटनाएं होती हैं, वो सारी बात अपने अपने वृत्तांतों में लिखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना हक जमाते हैं। इस प्रकार से मैं अगर बात कर लूँ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे लिखे वर्तमान बातें, देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है क्या, वर्तमान बातें। देखिएगा वर्तमान बातें मतलब ये है कि मेरे प्यारे भाई, ना हमारे देश का नाम जम्बू द्वीपे है, ना युन्तु, ना गोल्डन स्पैरो, और ना लैंड ऑफ स्नेक चर्मरस, और ना ही लैंड ऑफ बुद्धा,
और ना ही मेरे प्यारे भाई हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम आपको मालूम है, दो ही नाम है हमारे देश का नाम, या तो भारत या तो इंडिया। आपको मालूम है कि जो संविधान कहेगा, जो संविधान के हिसाब से जो होगा, फंडामेंटल जो राइट होगा वही तो हम लोग मानेंगे, है कि ना। तो मेरे प्यारे भाई, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी आप मेरे भारत यानी हमारे हिंदुस्तान को आप इंडिया भी कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं। ये दो ही नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, इंडिया दैट इज भारत, यानी यहाँ पे लिखे हुए हैं इंडिया या तो भारत। मेरे प्यारे भाई, इंडिया यहाँ पे भी लिखे हैं, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन होगा। ये आपको संविधान के भाग 1 में ही मिल जाएगा देखने को। तो ये रहा आज हमारे इस वीडियो का मकसद जो आपको मिला। और मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग बात करेंगे मेन मुद्दा पे, जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है प्राचीन काल का स्रोत। और प्राचीन काल के स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जगाते हुए हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियंस और गैर रिलीजियंस और विदेशियों की यात्रा वृतांत हम लोग पढ़ेंगे। उसमें 3 टॉपिक आएंगे और हम लोग इस तरह करते करते 1 बाय 1 सारे एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग समाप्त कर लेंगे। रहने देते हैं, आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर कल अगले वीडियो में, फिर एंशियंट हिस्ट्री की कोई पार्ट लेकर के और पढ़ते हुए मिलेंगे। जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।